हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट एंड स्टेनो अकेडमी में। आज का डिक्टेशन है हिंदी आशुलिपि ओपी शुक्ला भाग 8 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन 13। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया था कि देश के नेताओं ने संघर्ष करके और जनता के सहयोग से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। हमारा देश स्वतंत्र हुए हमने अपना संविधान बनाया। संविधान बनाने वाली एक कमेटी बनी। यह समय की पुकार थी और कांग्रेस के नेताओं की सूझबूझ थी कि उन्होंने इस देश के महत्व को समझकर महान वकील को मसौदा बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया। श्रीमान, मुझे बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि संविधान 26 जनवरी 1949 को अधूरा और 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया, लेकिन आज तक इस धारा को लागू नहीं किया गया। संविधान बनाने वालों ने इसको यहीं नहीं छोड़ दिया, उन्होंने उसे सरकार की मर्जी पर भी नहीं छोड़ा था। मैं मानता हूँ कि कुछ सिद्धांतों को सरकार ना माने तो अदालत के द्वारा भी उन्हें मनाया नहीं जा सकता। हालांकि मूलभूत अधिकार मनवाया जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से राज्य और केंद्र की सरकारों को संविधान के कुछ सिद्धांत एक दिशा देते हैं। जो भी सरकार होगी उस दिशा की तरफ चलना होगा। हमें स्वतंत्र हुए 40 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक इस दिशा में कदम अधूरे हैं। मैंने इसी कारण से कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस पर आज चर्चा करें। कोई भी दल और किसी भी दल का नेता, चाहे वह जिस विचारधारा का हो, यह नहीं कह सकता कि वह सत्ता नहीं रही। हम सभी किसी न किसी रूप में सत्ता में रहे। आज भी कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं। वे लोग भी जिन्होंने आज विभिन्न दल बनाए हैं, किसी न किसी दिन मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति जो इस देश में यह दावा करता है कि वह नेता है, वह इससे अपने को अलग नहीं कर सकता। हम सब इसमें शामिल हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी उपलब्धियाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं और दूसरे क्षेत्र में भी हैं, लेकिन मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ अंग्रेज 30 विश्वविद्यालय छोड़ गए थे, वहाँ आज 100 विश्वविद्यालय हैं। जहाँ मुश्किल से इस देश में 1 लाख प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, आज 5 लाख प्राइमरी स्कूल हैं। मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता।
ये ही हमारी उपलब्धियां हैं। इनमें सभी दलों का, नेताओं का और विशेष रूप से देश की जनता का सहयोग है। लेकिन मैं इस समय उसी धारा की चर्चा कर रहा हूँ। इसका अर्थ मैं एक साधारण वकील के नाते, एक साधारण टीचर के नाते और एक साधारण संविधान का विद्यार्थी होने के नाते लगा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि सरकार ने अनजाने में 14 वर्ष तक सभी बालकों को नौकरी करने के लिए बढ़ावा दिया। स्टॉप।